विजय शाह को लेकर इतना असमंजस क्यों है? ऐसा क्या है विजय शाह में जिसको लेकर पार्टी डिसीजन ही नहीं ले पा रही? वो फरार जैसी स्थिति में है, वो अंडरग्राउंड है, नहीं मिल रहे हैं किसी को जब से वो एफआईआर लॉन्च हुई है और पूरी पार्टी खामोश है। एक तो कई एंगल से देख सकते हैं, वोट बैंक के लिहाज से, सीटों के लिहाज से, जिस सीट को वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिस कम्युनिटी को आदिवासियों के रिप्रेजेंट करते हैं। कर्नल सोफिया आतंकवादियों की बहन है, ये वो विजय शाह से जिनके क्रेडेंशियल्स डाउटफुल हैं, उनसे क्यों कहलवाए? बीजेपी को अगर अपना भविष्य बीजेपी देखती है मध्य प्रदेश में आगे का, तो उसको चीफ मिनिस्टर बदलना चाहिए, तुरंत प्रभाव से बदलना चाहिए। कि उमा भारती इस्तीफे की मांग कर रही है और उनके पक्ष में कोई खड़े होने को तैयार नहीं। पर्दे के पीछे जो छप रहा है वो इनको प्रताड़ित वो किया। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के नेताओं ने क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परेशानियां बढ़ाने का बीड़ा उठा लिया है? जी हाँ, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश से जिस तरह से बयानबाजी सेना को लेकर हो रही है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए हो रही है, वो निरंतर पार्टी की परेशानियां बढ़ा रही है, नेतृत्व के लिए कठिनाइयां पैदा कर रही है। हमने देखा विजय शाह ने क्या कुछ कहा था, जिसके बाद देश भर में उनके खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं। एफआईआर दर्ज करना पड़ी है सरकार को ना चाहते हुए, क्योंकि हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि उनका बयान बेहद बेहद आपत्तिजनक है और उसके बाद उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। लेकिन अब तक जो आगे कार्रवाई होनी चाहिए वो रुकी हुई हैं, जांच चल रही है, इस नाम पर सब कुछ चल रहा है। और इधर सरकार ने अब तक ना तो उनसे इस्तीफा लिया है, ना ही उनकी बर्खास्तगी हुई है। और ये निकल कर आया है कि विजय शाह इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। ये एक मसला है। इसके बाद जो मध्य प्रदेश के ही डिप्टी सीएम हैं, जो देवड़ा, उन्होंने शुक्रवार को उनका एक वीडियो सामने आ गया। जगदीश देवड़ा के वीडियो सामने आने के बाद एक नया मोर्चा, नया खाता विपक्ष ने खोल दिया है। उनका बयान भी बेहद बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने सेना को लेकर जो कुछ कहा है आप देख रहे हैं, आपने उसको, हम लगातार रिपोर्ट करते रहे हैं आपको। और ये दो नेता तो थे ही थे। इसके बाद तीसरा एक नया जो बयान है, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के वरिष्ठ सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का आ गया है। ये जो कुलस्ते का, ऐसा लगता है कि उनकी जो जुबान है फिसली है, लेकिन जुबान फिसलना इस वक्त बीजेपी के लिए अत्यधिक मुश्किलें पैदा करते चले जा रहा है। तो जो पूरी स्थितियां हैं, उन स्थितियों पर बात करने के लिए, समझने के चलेंगे एक बहुत खास मेहमान के पास। पहले मैं जोड़ूंगा उन्हें। जुड़ गए हैं हमारे साथ हैं बेहद वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग साहब। गर्ग साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। और जी, ये जो मध्य प्रदेश में चल रहा है सर, खासकर ये जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, ये जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रयोगशाला के तौर पर जाना जाता है, या कुशाभाऊ ठाकरे जिन्हें बीजेपी अपना पुत्र पुरुष कहती है, वहां उस राज्य का मसला है। और यहां से जिस तरह की अनुशासनहीनता या जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, वो पार्टी के लिए हर दिन नई मुश्किलें पैदा हो रही हैं। इसे लेकर पहला आपका ओपनिंग रिमार्क श्रवण सर। देखिए, मध्य प्रदेश ने बीजेपी को और उसके पहले जनसंघ को राष्ट्रीय स्तर के नेता दिए हैं। अगर आप देखें तो अ, इतने बड़े बड़े नेता दिए हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडलों में रहे हैं। सुमित्रा महाजन का तो नाम है ही कि वो स्पीकर रही हैं, और कुशाभाऊ ठाकरे का नाम आपने लिया है, और बहुत ही यशस्वी चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं यहाँ के। सकलेचा जी रहे हैं, कैलाश जोशी जी भी रहे हैं, पटवा जी रहे हैं, राजमाता सिंधिया रही हैं, मतलब सबसे बड़ा नाम जो उनका लिया जाता है। और संघ का बहुत बड़ा केंद्र है। इसके कई कारण है। एक तो नागपुर से लगा हुआ इलाका है हमारा पूरा मध्य प्रदेश का। और मोहन भागवत, अगर आप याद करें तो शिवराज सिंह के समय में सबसे ज्यादा टाइम वो मध्य प्रदेश में देते थे। इस बात की खोज की जानी चाहिए या पता करना चाहिए। आप तो भोपाल में बैठे हैं,
कि मोहन यादव की मोहन भागवत से कोई मुलाकात आज तक हुई है क्या? बिल्कुल। आप सोचिए जरा, एक छोटा सा सवाल मैं आपकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए दे रहा हूं। बिल्कुल मैं और करूंगा सर, मैं करूंगा सर। जब से ये मोहन यादव आए हैं, मोहन भागवत कितनी बार आए हैं भोपाल में या इन मध्य प्रदेश में? तो ये जो मध्य प्रदेश में चल रहा है, इसके कई कारण हैं। एक कारण सबसे बड़ा ये कि जैसे शिवराज सिंह जैसे पावरफुल चीफ मिनिस्टर के बाद जो 100वीं पायदान पर थे, 100वें नंबर पर थे, और जो उनके मंत्रिमंडल में भी 10वें नंबर पर थे, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। और ये जितने लोग हैं बीजेपी में यहाँ, वो उनको, मोहन यादव जी चाहे जितने भी योग्य हो नहीं हो, मैं नहीं कह रहा, उनको उनका नेतृत्व वो उस तरह से स्वीकार नहीं करते हैं जैसे चीफ मिनिस्टर का होना चाहिए। तो ये बीजेपी को मध्य प्रदेश बहुत भारी पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश में बीजेपी इसलिए जीवित है क्योंकि कांग्रेस कमजोर है। वो इसलिए जीवित नहीं है कि बीजेपी मजबूत है। कांग्रेस का सत्यानाश जिन लोगों ने किया है, बड़े बड़े दिग्गजों ने, और अभी भी कर रहे हैं वो, इसके कारण बीजेपी बनी हुई है। वे बीजेपी अपने खुद के कर्मों से नहीं बनी हुई है। तो इसलिए ये जो चल रहा है, विजय शाह हो या देवड़ा हो या फग्गन सिंह कुलस्ते फ्लॉप रहे हैं, हार गए थे, चुनाव हार गए थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इनकी जुबानें नहीं फिसल रही है, ये कुछ कुछ हो रहा है जिसके बारे में हमको पता नहीं है। क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि ये आला कमान करवा रहा होगा। ये मतलब आला कमान को करवाना होगा तो वो दिल्ली के लेवल पर करवाएगा। वो आर्मी के खिलाफ कुछ करवाना हो या आर्मी चरणों में है मोदी जी के, तो वो जगदीश देवड़ा को क्यों पकड़ेगा? आप ये मुझे बताइए। या कर्नल सोफिया आतंकवादियों की बहन है, ये वो विजय शाह से जिनके जिनके क्रेडेंशियल्स डाउटफुल हैं, उनसे क्यों कहलवाएगा? तो ये जो कर रहे हैं, ये देश का तो नुकसान कर ही रहे हैं। देखिए, अल्पसंख्यक नाराज, सेना नाराज, पार्टी नाराज, विपक्ष नाराज और प्रदेश की जनता नाराज। तो अब होना तो ये चाहिए कि ये जितने लोग हैं इनको हटा देना चाहिए, बल्कि चीफ मिनिस्टर बदल देना चाहिए मध्य प्रदेश में। कोई बीजेपी को अगर अपना भविष्य बीजेपी देखती है मध्य प्रदेश में आगे का, तो उसको चीफ मिनिस्टर बदलना चाहिए, तुरंत प्रभाव से बदलना चाहिए। ये चलेगा नहीं मामला लंबे समय तक। ये प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा कमजोर हो रही है, इससे प्रधानमंत्री की पकड़ कमजोर हो रही है। प्रधानमंत्री, आपने एक चीज नोटिस की, मैंने एक चीज तो आपको कही, आरएसएस वाली। ये पूरा जो किया है, ये प्रधानमंत्री का योगदान है। ये मध्य प्रदेश में जो हो रहा, मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री अभी आए थे, आखिरी बार आए थे, 2 दिनों के लिए रुके वो मध्य प्रदेश में, एक रात रुके थे। मध्य प्रदेश के विधायकों से सबसे मिले, मंत्रियों से मिले, मध्य प्रदेश से जो केंद्रीय सांसद हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उनको बुलाया गया, सांसदों को मिले। एक आदमी जो अनुपस्थित था, उसका नाम है शिवराज सिंह। शिवराज सिंह भोपाल में नहीं थे। नहीं, जी जी। और वो उनको फिर कहाँ पेश किया गया? सीधे बिहार में, उत्तरी बिहार में, जो इनकी सभा थी जिसमें किसानों के लिए इनको घोषणा करना थी, वहां पर शायद मोतिहारी में या कहीं पर उनको पेश किया गया। आपने एक पावरफुल नेता को मार्जिनलाइज कर दिया यहाँ पर, तो किसका नुकसान हो रहा है? पार्टी का। आप मुझे बताइए कि शिवराज सिंह के जमाने में ये सब हुआ क्या कभी? इस तरह की चीजें, सर्जिकल स्ट्राइक हुई उनके टाइम पर, और बालाकोट हुआ उनके टाइम पर जब वो चीफ मिनिस्टर थे। जी जी। आपको लगता है कभी कुछ इस तरह की घटना हुई हो? शिवराज सिंह इतने 20 सालों तक मुख्यमंत्री रहे और इतनी हम लोगों ने चीजें देखी उनके कार्यकाल में।
उनकी और कमजोरियां मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर या उनका वर्किंग का जो पैटर्न है। आज तो हर जिले में एक मुख्यमंत्री बीजेपी का बना हुआ है। ये हालत है। तो सच में एक चीज इसलिए एक, एक ये चीज और भी एक चीज और भी चाहूंगा। आपने कहा कि मुख्यमंत्री बेहद कमजोर है। संगठन की स्थिति आप नहीं देखते। आपने कहा कांग्रेस की कमजोरी इसलिए बीजेपी बार बार जीती। संगठन कहां है? संगठन में एक दौर में कैलाश जोशी जैसे प्रदेश अध्यक्ष होते थे और दिग्गज दिग्गज संगठन महामंत्री पद पर कप्तान सिंह सोलंकी, जिनके नाम पर कांपते थे लोग। आज आप आप प्रदेश सोचिए, के अध्यक्ष और आप संगठन मंत्री, उनकी स्थिति क्या है? आप आप सोचिए कि वीडी शर्मा जीते कैसे थे। वो जो उनके विपक्ष में उम्मीदवार था, उसने नाम वापस ले लिया था। यही हुआ था ना मेरे ख्याल से, जो नहीं, वो उन्होंने उन्होंने उनका पर्चा निरस्त हो गया था जो सपा हाँ, को दी गई थी उनकी सीट पर। ये कांग्रेस ने अलायंस किया था सपा से, उसका पर्चा निरस्त हो गया वो। पर्चा निरस्त हो जी जी गया। जी पर्चा जी। निरस्त हो गया। कैसे हो गया निरस्त? वॉकओवर कैसे मिल गया उनको? इतनी इंपॉर्टेंट, शायद खजुराहो की सीट रही खजुराहो थी सर, उनकी। खजुराहो है उनकी सीट, खजुराहो बिल्कुल सही। तो आप सोचिए कि, और वो आप इनको विकल्प नहीं मिल रहा है मध्य प्रदेश में वीडी शर्मा का। इसलिए नहीं मिल रहा है कि 50 दावेदार खड़े हैं उस पद के लिए, और मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं। आप क्या मानते हैं, प्रहलाद पटेल कोई मोहन यादव का कहना मानते हैं क्या, या कैलाश विजयवर्गीय मानते हैं क्या? तो राकेश सिंह है, इसलिए राकेश सिंह है, राके, लंबी फहरिस्त है। राकेश सिंह है, मैं मानता हूं कि काफी योग्य और समझदार नेता है वो हैं। वो किसी जमाने में शायद प्रदेश अध्यक्ष भी रहे जी हाँ, होंगे वो। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। नरेंद्र सिंह तोमर हैं जो अभी स्पीकर हैं। मतलब बहुत लंबी तो आप फहरिस्त है वरिष्ठों की। अब आप सोचिए कि नरेंद्र सिंह तोमर है, आपने क्या स्थिति बना रखी है उनकी, जो केंद्र में मोदी जी के सबसे नजदीक थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे किसान आंदोलन के टाइम पर। जी। आज आप पता करिए कि मोहन यादव के और शिवराज सिंह के संबंध क्या हैं। बात करने के भी संबंध नहीं है, टॉकिंग टर्म्स में भी नहीं है वो लोग, जैसी मेरी जानकारी में, गलत भी हो सकता है। तो ये चीज क्या मोदी जी को पता नहीं है कि क्या चल रहा है भाजपा में, क्या चल रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो चल रहा है, ये इसको आप एक आइसोलेटेड केस मत मानिए कि ये इन्होंने कह दिया। इसके पीछे बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड ये है कि अराजकता है पार्टी में। ये है कुल मिलाकर। नहीं तो मध्य प्रदेश में तो ये संभव ही नहीं है इस तरह का होना, कि आरएसएस के नेतृत्व में पके पकाए लोग, अगर आप देखिए कि इनमें चाहे विजय शाह हो या देवड़ा हो, एक या 8 बार के विधायक विजय शाह 8 बार के विधायक हैं। जगदीश देवड़ा 7 बार के विधायक हैं, कई बार के मंत्री हैं। और इसके बाद, और विजय शाह तो खैर आदी हैं। विजय शाह को तो 2013 में निकालना पड़ा था जब उन्होंने साधना सिंह। जी जी। साधना सिंह को लेकर जो टिप्पणी की थी। तो दूसरा ये कि जिस तरह के खबरें आ रही है कि कमजोर एफआईआर दाखिल की गई, धाराएं ऐसी लगाई गई कि छूट जाए, सुप्रीम कोर्ट नाराजी व्यक्त कर रहा है, फिर वीडियो नहीं मिल रहा है उस घटना का पूरा। तो पुलिस की जो पूरी इमेज है प्रदेश में, कि आप अपराधों का इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे जब आप इतने बड़े एक मामले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरेस्ट ले रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट को अगर आप मिसलीड कर रहे हैं अगर इस तरह से, तो आप सुप्रीम कोर्ट का ही मामला नहीं, गुना का जो एक मामला अभी सामने आया है, जी हाँ मर्डर का एक जो मामला जी हाँ सामने जी हाँ आया जी हाँ, है। उसके बेटे के नाम पर जो माँ को फंसाया गया था और साफ साफ हो गया, हाँ, उसको छोड़ना पड़ा। और वो सीबीआई को सौंपा गया है। जी हाँ जी हाँ। ये सब रिफ्लेक्ट करता है दो चीजों पर। एक तो ये कि जो मुख्यमंत्री, वो गृह विभाग भी शायद गृह उनके विभाग उन्हीं के पास पास। जी जी जी। है ना। तो वो मुख्यमंत्री है, फिर गृह विभाग उनके पास है, और गृह विभाग है तो फिर पुलिस भी उनके पास बिल्कुल बिल्कुल। है ना। ये है। तो ये जो और आप एक चीज समझिए कि देश इस समय गहरे संकट में है। प्रधानमंत्री इतने व्यस्त हैं, मतलब वो उनकी प्रधानमंत्री की जो व्यस्तताएं हैं, बॉर्डर को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, दुनिया के साथ संबंधों को लेकर, अमेरिका से टैरिफ को लेकर, इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर, चाइना को लेकर,
ये तमाम है। अब ऐसे में कोई कुछ नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री क्या करेंगे आप ये बताइए? क्या पार्टी अध्यक्ष बैठे हैं चुपचाप, वो उनको नहीं दिख रहा है नड्डा जी को? उन्हें रिपोर्ट मंगाई थी, या मध्य प्रदेश रिपोर्ट मांगी गई थी, रिपोर्ट चली गई है, धर के बैठे हैं तो रिपोर्ट को। हाँ, तो वो है। फिर जो इनको पिक किया था मोहन यादव को, वो कहते हैं अमित शाह ने किया था। जी हाँ, जी हाँ, तो जी। अमित शाह क्या कर रहे हैं? ये आज अमित शाह ये पूरा का पूरा जो दोषारोपण अगर होगा तो वो ये होगा कि भाई अमित शाह देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। मैं ये कह रहा था कि ये, हालांकि ये बीजेपी कमजोर हो मजबूत हो उससे हमारा क्या लेना देना, पर चूंकि आपने एक सवाल पूछा इसको लेकर, तो मैं इतनी बातें कह रहा हूँ। बाकी ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है कि वो पार्टी को कहाँ ले जाते हैं उसके लोग, इससे हमारा क्या ले। हम कांग्रेस में इतनी रुचि थोड़ी लेते हैं कि कांग्रेस में क्या चल रहा है, नहीं ले रहा है, चल रहा है। पर ये, इसमें सेना इन्वॉल्व हो गई, इसमें कर्नल सोफिया सोफिया कुरैशी का, कुरैशी। जी। सोफिया पूरी कुरैशी का पूरा की क्रेडिबिलिटी को इन्होंने दांव पे लगा दिया। मुस्लिम संप्रदाय पूरी एक 20 करोड़ की आबादी को इन्होंने वो अपमानित कर दिया। ये दोनों बयान जो है विजय शाह का और जगदीश देवड़ा का, दोनों सेना को अपमानित करने वाले हैं। जी, जी। मैं दर्शकों को बता दूं कि दर्शकों, हम इस वक्त बात कर रहे हैं श्रवण सर से। एक तो विजय शाह का वो बयान जिसमें उन्होंने सोफिया कुरैशी को आतंकवादी बनाया और बहुत ऐसी भाषावली का इस्तेमाल किया जिससे उनके खिलाफ जो है संप्रभुता, देश की एकता अखंडता जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया। दूसरा फिर आया जो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा का बयान, उन्होंने कहीं कह दिया कि सेना तो नतमस्तक है प्रधानमंत्री के चरणों में। फिर तीसरा आता है जो फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, 7 बार के वे सांसद हैं, राज्यसभा में भी रह चुके हैं, अभी मौजूदा सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि हमारे आतंकवादी। इस सब पर बवाल मचा हुआ है। मैं सर इसमें यह पूछना चाहूंगा, जो जगदीश देवड़ा ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है, ये कैसे देखें? तोड़ना मरोड़ना क्या था उनकी, आपने सुना है नहीं उनका पूरा का पूरा नहीं, बयान? देखिए, नहीं नहीं, वो तो कहेंगे, उनको कहना भी चाहिए, क्योंकि आप सारे लोगों जितने हैं इस तरह के बयान देने के बाद यही कहते हैं मेरा बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। आपने किसी मंत्री को सुना क्या जो उसने कहा कि हाँ मेरा बयान ठीक ठाक पेश किया गया? उसका वीडियो चल रहा है, उन्होंने जो कहा उसका पूरा का पूरा। तो इसलिए वो तो खैर कोई बात नहीं है, उसको तो कोई यकीन नहीं कर रहा है कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया नहीं किया। और दिक्कत क्या है कि जगदीश देवड़ा की इतनी कंट्रोवर्सी के बाद और विजय शाह, उसके बाद फगन सिंह कूद गए मैदान में, जी। जो कि मेरे हिसाब से विधानसभा का चुनाव हार गए थे मेरे ख्याल से। एक आध बार वो तो लोकसभा भी हारे हैं, लोकसभा हराया था उनको, नहीं लोकसभा भी हराया नहीं गया था। नहीं, अभी लोकसभा के सदस्य रहते हुए उनको विधानसभा लड़वाया गया था जी, जी, और जी। शायद हाँ, विधानसभा हार गए थे। जी, 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 जी। सर इसमें ये जो विजय शाह को लेकर इतना असमंजस क्यों है? ऐसा क्या है विजय शाह में जिसको लेकर पार्टी डिसीजन ही नहीं ले पा रही है? वो फरार जैसी स्थिति में है, वो अंडरग्राउंड है, नहीं मिल रहे हैं किसी को जब से वो एफआईआर लॉन्च हुई है, और पूरी पार्टी खामोश है। क्या इससे फायदा क्या देखते हैं? और उसको जाति से भी जोड़ा गया कि वो ट्राइबल, और ये जगदीश देवड़ा जी अनुसूचित जाति के, इसलिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल और इसलिए इस तरीके से उनको निशाने पे ले रहा है विपक्ष। इसे कैसा देखा जाए? देखिए, इसको एक तो कई एंगल से देख सकते हैं। वोट बैंक के लिहाज से, सीटों के लिहाज से, जिस सीट को वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिस कम्युनिटी को आदिवासियों की रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्लाउड है उनके साथ, उसको वो जो करते हैं। तो एक तो ये है, शिवराज सिंह ने इसकी चिंता तो की नहीं थी उनको जब हटाया था, क्योंकि अ, सवाल वही। आप देख, है ना, तो ये डरपोक जो अभी नेतृत्व है ये इस तरह से चिंतित है। दूसरा, ये जो बड़ा कारण है वो ये है कि इनको हटाने का जो मैसेज ये जाएगा कि पार्टी अल्पसंख्यकों को खुश करने में लग गई, या माइनॉरिटी अपीजमेंट का आरोप लगेगा।
और जो मध्य प्रदेश में बहुसंख्यक आबादी है, जिसको इन्होंने ट्रेन किया इतने सालों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ, पोलराइज किया पूरी क्वेश्चन को, वो कहेगी कि अरे ये इनको इनको सजा क्यों दे दी गई। वो तो वो भी, क्योंकि जो माइंडसेट है अल्पसंख्यकों के प्रति, जो इतने सालों में बनाया गया है, वो वही है जो विजय शाह बोलते हैं। तो इसलिए ये चाहते क्या है, चाहते ये हैं कि कोर्ट कह दे कि इनको हटाइए, तो फिर ये कहेंगे कि देखिए हमने तो कोर्ट के मैं कानून मैं तोड़े। आपसे मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा था कि मोहन यादव ने यही कहा था कि जो कोर्ट निर्देश दे रहा है हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो अब ये भी कोर्ट को कहना पड़ेगा कि इन्हें मंत्री पद से हटाइए। ये भी बड़ा विडंबना हाँ, होगी। अधिकार नहीं वो अधिकार मुख्यमंत्री का है, अधिकार राज्यपाल का है, वो चाहे तो बर्खास्त कर सकते हैं, सुमोटो कर सकते हैं, जैसे सुमोटो लिया हाईकोर्ट ने। अब अगर आप ये चाहते हैं कि कोर्ट निर्देश दे कि या मैंने या तो पद से इनसे इस्तीफा लीजिए या बर्खास्त कीजिए, ये एक इतिहास नहीं हो जाएगा शायद। अभी तक तो मुझे नहीं ध्यान आता, आपका बहुत दीर्घ अनुभव है, कोई ध्यान आता है कि जब कोर्ट ने कहा कि इनको बर्खास्त कर दीजिए या हटा नहीं दीजिए, नहीं ऐसा कुछ है? नहीं वो कर इस तरह के अनुभव हो सकते हैं कुछ, जिसमें अ, इंदिरा गांधी का मध्य जो प्रदेश का तो मामला मुझे था, याद नहीं है सर, मध्य प्रदेश का तो मुझे याद नहीं है। मैंने कहा शायद कहीं तो आपको, क्योंकि बहुत देश भर में कहीं कुछ। या चुरट लॉटरी कांड में जो आपने देखा हो कि जो फैसला आया था अर्जुन सिंह के खिलाफ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, तो जी हाँ। उसके बाद उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया था, इतना प्रेशर था। और फिर राजीव गांधी थे उस समय केंद्र में। आप मैं तो उस समय मौजूद था वहां भोपाल में जब पूरा नाटक चला कि उनको शपथ लेने के बाद फिर अगले दिन कैसे हटाया गया। ये मामला अलग है। ये आप जो बोल रहे हैं वो अलग केसेस हैं। वो जी हाँ, जी हाँ। वो ये केस, ये देश की सेना के मॉरल से जुड़ा हुआ है, देश के सैनिकों के मॉरल से जुड़ा हुआ है। और जिस महिला को आपने अपना आइकॉन बना के पेश किया हिंदू मुस्लिम एकता के तौर पे, देश बताने के लिए कि हमारी सेनाएं किस तरह से पाकिस्तान को रोंद रही है, आपने उसका अपमान करके प्रधानमंत्री का अपमान किया। इसमें ये मामला मैं यही पूछने वाला था कि आप सबसे ज्यादा बदनामी तो प्रधानमंत्री की हो रही है कि सेना है। की इतनी एग्जैक्टली। चीचा लेदर के बाद आप शांत बैठे हुए हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है, एक देखिए, मैं अगर बीजेपी को पसंद नहीं करता हूं, मान लीजिए, तो मेरे ये चाहूंगा कि ये जितना डिले करें इस्तीफा लेने में उतना अच्छा, क्योंकि जनता नाराज हो रही है। और कांग्रेस तो खैर पूरी तरह से तबाह हो चुकी है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस के तो पूरे जो नेता हैं वो उन्होंने डुबा दिया है, इसलिए वो इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट ही नहीं कर पा रहे हैं कि जनता के बीच जाएं। वो तो बैठे हुए हैं मट्ठों की तरह, कि आंदोलन करें या जनता को बताएं कि ये क्यों नहीं हटा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो वो तो एक कांग्रेस का तो भगवान मालिक है मध्य प्रदेश में, पर ये जनता के स्तर पर ये स्थिति है कि जनता जितनी ज्यादा नाराज होगी, जितनी देर करेंगे उतनी जनता नाराज होगी। और उसका परिणाम ये होगा कि जनता अपना गुस्सा कहीं ना कहीं निकालेगी, जो चुनाव में ही निकलता है बेसिकली, चाहे वो जिस तरह के भी चुनाव हो। मध्य प्रदेश में आप सोचिए कि तिरंगा यात्रा का क्या हाल रहा। बदतर है, बदतर है, बदतर है। आप पता कीजिए कि विजय शाह के इलाके में भी तिरंगा यात्रा निकली होगी क्या, उनके या उनके क्षेत्र जगदीश में जी। मांग की गई है, तो उनके क्षेत्र से निकला, उन्होंने मांग की हटाया जाए, वहां से मांग उठ रही है उनके अपने निर्वाचन है क्षेत्र ना? से। तो इसलिए ये जो हो रहा है। दूसरा एक चीज ये कि आपने जिन लोगों के नाम लिए, राकेश सिंह का नाम लिया आपने, या राजेंद्र शुक्ल हैं, दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जो मैं मानता हूँ ज्यादा समझदार हैं, पढ़े लिखे जी। हैं, है संजीदा ना, है, वो संजीदा। आर्टिकुलेट हैं, और एक ऐसे डिपार्टमेंट को देख रहे हैं जो अलग किस्म का है। आप ये बताइए, किसी ने भी समर्थन किया क्या कि ये इन्होंने जो किया वो ठीक किया? केवल देश में एकमात्र नेता उमा भारती जिनने खुलेआम उनसे इस्तीफे या बर्खास्तगी की मांग की, एक ही नेता ये मांग करने की हिसास कर सके, हिम्मत दिखा सके, बाकी कोई नहीं है कर ना, पा रहा है। कोई नहीं कर पा। तो आप सोचिए कि उमा भारती इस्तीफे की मांग कर रही है, और
उनके पक्ष में कोई खड़े होने को तैयार नहीं है। पर्दे के पीछे जो छप रहा है वो इनको प्रताड़ित यानी वो किया जा रहा है, रिमांड किया जा रहा है, उसके बावजूद नहीं हटा रहे हैं। तो इसका मतलब है कोई बहुत बड़ी मजबूरी है। जी जी जी। और वो मजबूरी ऐसी है कि उसका नुकसान सहने को पार्टी तैयार है। तो इसलिए ठीक है, अगर जिसको जापानी भाषा में कहते हैं हाराकिरी करना, जी जी तो अगर जी जी। ये अगर हाराकिरी करना चाहते हैं तो करने देना चाहिए, क्योंकि ये अब एक इनका जो मान के चलना चाहिए कि ये सितारा जो है थोड़ा सा कमजोर चल रहा है, ये संभाल नहीं पा रहे हैं, पार्टी को भी संभाल नहीं पा रहे हैं, देश को भी नहीं मोदी संभाल मोदी पा जी रहे का हैं। मोदी जी का सितारा मोदी बहुत। ये जी और जी। मोदी जी के अकेले क्या कर सकते हैं आप? पार्टी अध्यक्ष क्या कर रहे हैं आप बताइए? पार्टी अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? सच ये में पूरा एक टिप्पणी आपकी ओर चाहूंगा छोटी सी। जो वैसे तो आपने कही दी है कि गृह मंत्रालय जब सीएम के पास है वो खामोश है तो उनके मातहतों की क्या हैसियत होगी। फिर भी मध्य प्रदेश इस मामले में पुलिस, जो मध्य प्रदेश की पुलिस है, उसने तो इंतहा की है। अभी भी जब सुप्रीम हाई कोर्ट ने कह दिया, उसके बाद उसको पुनः जो रिफाइंड करना चाहिए था वो हो पाया नहीं हो पाया, वो सामने नहीं आ रहा है। जांच की स्थिति क्या है ये सामने नहीं आई। इतने करारे तमाचे के बाद पुलिस का ये रवैया, ये इस पे कोई एक टिप्पणी कितना दुखद है। ये कुछ तो आप अपना मॉरल को बचाए रखिए। पुलिस तो आप होंगे, ठीक है, सरकारें आती हैं जाती रहती हैं। छोटी सी एक टिप्पणी नहीं फिर मैं आखिरी। नहीं, ये पुलिस की वर्किंग पर पुलिस के जो प्रिडिसेसर्स थे, जो इनके जो वर्तमान डीजीपी के जो जी हाँ इनके जी हाँ। पूर्ववर्ती थे, अगर उनका सक्सेना जी का कार्यकाल आप अगर देखें, बहुत जी जी। सुधीर कुमार सक्सेना का, शानदार रहा। और उस क्योंकि सुधीर कुमार सक्सेना को मैं जानता हूं जब वो केंद्र में डेपुटेशन पे थे, जी और सर जी सर। जबरदस्त तरीके से वो काम करते थे केंद्रीय एजेंसियों के लिए, और उनके मातहत जो सेटअप था पीएचक्यू में, और घटनाओं को लेकर और दबाव उन पर भी रहते थे उस समय। ऐसा नहीं है कि उन पर दबाव नहीं, पर उनकी जो ट्यूनिंग थी शिवराज सिंह के साथ या गृह मंत्री के साथ, आप देखिए आज तो कुछ अराजकता है पूरी की पूरी। अभी तो सर एडवांटेज है कि आपको हाईकोर्ट ने कहा है, इस एडवांटेज को तो आप कुछ जो करना चाहिए वो दिखा सकते थे ना, शायद आप नहीं कुछ नहीं, दिखाना नहीं। वो तो मोहन यादव अगर कहेंगे तो होगा, और मोहन यादव देख रहे हैं दिल्ली की तरफ कि वहां से कुछ आएगा इशारा कि आप करिए, तो ठीक है। अ, दिल्ली अभी दूर है, ऐसा है जी मामला। जी जी। तो ये सब सब फाइनली ये, ये जी प्लीज आप जी, कंटिन्यू जी। नहीं नहीं, नहीं, ठीक है, आप जी, जी। मैं फाइनली सर इसमें ये कि मतलब आपको लगता है कि विजय शाह मामले में तो शायद कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, पैसेज मिल जाएगा नहीं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंचे हुए हैं, 19 तारीख जब सोमवार को होगा तब लिस्ट है, ये सुना जाएगा। हालांकि सीजेआई साहब ने पहले दिन खूब डपटा डपटा था, फटकार लगाई थी कि ये भाषा है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं, कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा कि? नहीं, होगा होगा, जरूर होगा। विजय शाह का इस्तीफा होगा, 100% होगा। और बहुत सारी चीजें मध्य प्रदेश में बीजेपी में होगी, ये थोड़ा सा हमको वेट करना चाहिए। मैंने पहले कहा है एक आध जगह कि ये लेने इस्तीफा नहीं लेंगे, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है, पर मामला अब सिर के ऊपर से होगी गुजर गया है। तो वो पार्टी को बचाने के लिए एक आदमी को नहीं बचाएंगे ये पार्टी की कीमत पर। तो इसलिए, और जगदीश देवड़ा का मामला अलग है, वो उनको नहीं छुएंगे, और फगन सिंह को भी नहीं छुएंगे। वो एक के बहाने पूरी पार्टी को मैसेज हो जाएगा। अब वो जितनी देर करेंगे उतना ज्यादा बीजेपी को नुकसान होगा, अगर जल्दी करेंगे तो ठीक रहेगा। ये है पूरा जी। बिल्कुल बिल्कुल। श्रवण सर, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इस पूरे मामले में, मसले में आपने हमारे दर्शकों को पूरी एक फाइल ओपन करके रख दी कि ये संभावना है और जितना देर करेंगे उतना नुकसान होगा। और इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबसे ज्यादा फजीयत हो रही, ये भी निकलकर सामने आ रहा है आपकी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
तो ये थे मित्रों श्रवण गर्ग साहब, जिन्होंने पूरी एक तस्वीर को स्पष्ट कर दिया है कि ये कहीं ना कहीं जैसे विजय शाह ने कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा है, अब यदि पार्टी और जिस तरीके से नेतृत्व देरी कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा घातक दल के लिए भी है और नेताओं के लिए या नेतृत्व के लिए तो है ही है। तो देखिए, वो कह रहे हैं कि जरूर होगा और जल्दी होगा, ऐसी संभावनाएं श्रवण सर ने व्यक्त की हैं। पूरी चर्चा आपने सुन ली। आपकी अपनी क्या राय है इस मामले को लेकर, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर प्रकट कीजिएगा। और हमारी ये चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।